पहले तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत है आज और चैत्र नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं और रमादान यानी रमज़ान भी आज शुरू हुआ, कई लोगों का कल हुआ। दिन शुभ है, काश मैं जो बोलने वाला हूँ वो भी उतना ही शुभ होता, लेकिन उसके पहले शुभकामनाएं, बधाइयाँ और ये भी कि अब तो ईश्वर अल्लाह सब लोग सब साथ में आ गए, है ना। नवरात्र और रमज़ान साथ में ही शुरू हुआ है, तो एक संदेश ये भी है कि ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं हम साथ हो गए, अब आप लोग कब होंगे, तो एक अच्छा संदेश भी है। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है। जिस मकसद से हम लोग यहाँ पर आए हैं और ख़ास तौर पे मैं पटना आया हूँ बम्बई से, वो ये कि हमारी जो चचेरी बहन है सलोनी कुमार, वो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। उनके पति डॉक्टर संजय कुमार NMCH या नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसके इंचार्ज, इन्विजिलेटर। हाँ जी, हाँ, तो वो एक मेडिकल एग्जामिनर भी हैं। गत 1 मार्च को, 1 मार्च वो ये कह के निकले कि वो एक मेडिकल का जो टेस्ट होता है, जो एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। 1 मार्च बुधवार, सफ़ेद हुंडई गाड़ी, वर्नी BHO IC 7367 गाड़ी का नंबर। 7:42 पर गांधी सेतु में उनकी गाड़ी पाई जाती है, जहां से उनकी आखिरी बात उनकी पत्नी यानी हमारी बहन से हुई, और उसके बाद जितना भी संपर्क था वो टूट गया, वो लापता हो गए वहां से। उसके बाद जितनी भी कोशिश थी उनसे संपर्क स्थापित करने की, वो विफल रही। और प्राथमिक जो जांच हुई और जो भी जांच पड़ताल, फोरेंसिक वगैरह, मोबाइल जो उनके 2 मिले, गाड़ी के अंदर चश्मा मिला, बहुत ही संदिग्ध तरीके से, रहस्यमय तरीके से लापता हो। यानी कि गाड़ी पहले तो ये कि मुजफ्फरपुर जा रही थी और गाड़ी जब मिली तो उसका रुख पटना की तरफ था। और मैं पहले बात बता दूं आपको, और उसका कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई सबूत, कोई दिशा, कुछ निर्धारित ही नहीं हो पा रहा है। उसके बाद से पता ही नहीं चल रहा है। तो शासन और प्रशासन का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। पुलिस अधिकारियों का भी, जिसमें विनय कुमार जी भी हैं, भट्टी साहब भी हैं, और राजीव मिश्रा जी भी हैं, संजय सिंह भी हैं, काम्या मिश्रा शुरू में कर रही थी, पटना सदर की SP। सब लोगों ने बहुत कोशिश की और हर लेवल पे, हर जगह ये बात पहुंचाई गई। तेजस्वी यादव तक भी पता नहीं वो बात वहाँ तक पहुँची है कि मेरी कोशिश थी कि मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ। एक मैसेज दिया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया, पता नहीं वो नंबर सही है या नहीं है। नीतीश जी से भी मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि बात वहाँ तक पहुँच गई है। और 1 तारीख से आज 22 तारीख हो गई, कोई सुराग नहीं। क्या उसके पीछे मंशा हो सकती है ये भी पता नहीं चल रहा है, या वो अगवा कर लिए गए हैं, अपहरण है, या सेल्फ हार्म है, सुसाइड है, खुदकुशी है, दुश्मनी है कि इसके पीछे कोई लोग हैं या कोई वजह है जो आप जान रहे हो, बताना चाह रहे हो, वो खुलकर नहीं, या आप बताना चाह रहे हो? नहीं, हम तो बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लूलेस हैं, बिल्कुल। हम तो वहाँ बैठे, हमें तो ये खबर मिली तो हम दौड़े चले आए। हम फ़ोन पे लगातार उनसे बातचीत करके ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वजह क्या। 2 ही वजह हो सकती है, या प्रोफेशनल या पर्सनल। तो प्रोफेशनल भी हमने अपनी लिस्ट बनाई सबकी कि ये वजह होनी चाहिए या हो सकती है, और पर्सनल भी ये हो सकती है। पर्सनल में क्या होता है, मेंटल डिप्रेशन है, तनाव है, मैरिटल डिस्कॉर्ड है, बच्चों के साथ ये अनबन है,
या किसी से कर्ज ले लिया, फाइनेंशियल कुछ वो चुका नहीं पा रहे वगैरह, ऐसे कुछ है नहीं, तो हमने सब स्ट्राइक ऑफ करना शुरू किया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी संदेशा या कोई भी अंदेशा, ऐसा कोई भी संकेत उन्होंने पहले नहीं दिया अपनी पत्नी को या बच्चे को कि कुछ ऐसा कहा हो जिससे संदेह पैदा हो कि हाँ वो ये ऐसा कह रहे थे, हो सकता है किसी मुश्किल में थे या जाने अनजाने किसी ऐसी मुश्किल में फंस गए वो, जिन्होंने डर के किसी को बताया ही नहीं। कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा था, कोई उनको डरा रहा था, धमका रहा था, और किसी से वो शेयर नहीं किया। उनको लगा वो खुद ही शायद सुलझा, ये अनुमान है कि सुलझा लेंगे, और सुलझा नहीं पाए, उसमें उलझते चले गए। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, वो गए तो गए कहाँ? और क्या बीच हवा में से या बीच शहर में से कोई गायब इस तरह से हो सकता है क्या? क्या लग रहा है, किडनैपिंग है क्या हत्या है? काश मैं बता सकता, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और न मैं उनको इतने एक मिनट सर, आपने बाहर से मुलाकात की होगी है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आप सवाल पूछें। ये इसकी पृष्ठभूमि है। ये ऐसा हुआ कि वो 1 मार्च को निकले, 7:42 पे उनका आखिरी कॉल आया। उसके बाद 2 मोबाइल उनके गाड़ी के अंदर मिले, एक चश्मा मिला जो उस जगह नहीं रखा गया जो अमूमन वो रखते थे। उसके बाद से संपर्क टूट गया। कोई सीसीटीवी कैमरा का कोई फुटेज नहीं मिला, कहीं कैमरा ही नहीं मिला। एक कोई कॉन्ट्रैक्टर था प्राइवेट, उसने अपना एक कैमरा लगा रखा था, उससे एक धुंधली सी तस्वीर जो है मिली है, जिसमें दिखा है एक शख्स जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है अमुक जगह से फला टाइम पे, और बस वो 4-5 सेकंड का ही फुटेज। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, मुजफ्फरपुर की ओर, उसके बाद से कुछ पता नहीं चला है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये आत्महत्या का केस है, तो वो बॉडी कहाँ गई? अगर वो कूदे तो उसका कोई रिकॉर्ड, कोई सीसीटीवी कैमरा का फुटेज कुछ नहीं है। अगवा किया गया अगर ऐसा हम मान के चल रहे हैं, तो किसने किया, क्यों किया, वजह क्या है, मोटिवेशन क्या है, वगैरह वगैरह से तमाम चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझने की और खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, कोई तथ्य, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि पटना और इतने लोगों के बीच में कोई भी गवाह नहीं है, साक्ष्य नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई आई विटनेस नहीं, किसी ने कुछ देखा ही नहीं, इतना सब कुछ हो गया और वो आदमी गायब हो गया। तो हम सब असमंजस में है कि सभी चीजों में एक जो सवाल निकलकर सामने आ रहा है, जैसा आपने बताया कि पुलिस प्रशासन भी सपोर्ट कर रही है और सब लोग अपने हित में लगे हुए। जी, तो ऐसे में आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको किसी पे शक है कि कोई दुश्मनी थी या फिर किडनैपिंग का मामला, कुछ तो ऐसा जा रहा है? नहीं, हम लोग अपनी तरफ से क्या, ये तो काम पुलिस का है ना, उनको पता करके बताना है। क्योंकि जहां तक परिवार का सवाल है, मैं तो खैर बहुत दूर रहता हूं, मैंने भी यहाँ आके समझने की कोशिश की है। भाई होने के नाते, कज़न होने के नाते मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं उनकी मदद करूं, जितनी मदद कर सकता हूं करूं। तो जितना मैं जान पाया हूं, कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने आपको शुरू में बताया कि एक मध्यवर्गीय परिवार में एक शांत स्वभाव के, एक अच्छे नामी गिरामी डॉक्टर, एक अच्छे पोजीशन पे, पद पे, प्रतिष्ठा, सब कुछ, और घर में भी कोई डिस्ट्रेस नहीं। मैंने कहा दोनों बच्चे इतने अच्छा कर रहे हैं, सब लोग खुश थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ से, और कुछ चीज़ें निकल के आई हैं जो मैंने अपने तरफ से पता करने की कोशिश की। वो ये कि कहीं उनको किसी चीज़ का दबाव था, कहीं से प्रेशर था, कि ये भी पता चला है, एक सुराग ये भी मिला है कि वो मुजफ्फरपुर जा रहे थे जिस एग्जामिनेशन के लिए, वो एग्जामिनेशन था ही नहीं। और कई बार ऐसा हुआ है कि वो गए हैं एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये है कि हमने उनको भेजा ही नहीं, तो वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक जगह हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा हमने नहीं भेजा, लेकिन वहां के पेपर्स मिले हैं कि वहां वो गए थे, बक्सर। तो वहां भी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है कि जहां वो कह रहे थे कि वो नहीं गए, वहां वो गए थे, और कई जगह जो वो कह रहे थे वो नहीं गए, वहां नहीं भी गए थे, लेकिन ये कह के गए थे हम गए। तो क्या कारण क्या हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। क्या जिस पद पे थे उसकी वजह से, चूंकि एग्जामिनर थे या फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उससे उनके कई लाइसेंसेस उनके हाथ में थे अस्पताल का सुचारू रूप से चलने देने के लिए या रोकने के लिए, क्या वजहें हैं? फिलहाल जो भी वजह हो, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ तो लीड अब तक मिल जाना चाहिए था। 22 दिन हो गए, 22 दिन, कोई लीड अभी तक नहीं। पुलिस प्रशासन उनका यही कहना है कि हम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक जिस अवस्था में उन लोग, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से आश्वासन तो ठीक है, लेकिन अपडेट करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 6-6, 7-7, 8-8 दिन आप कोई जवाब ना आए और हमेशा हमें ही पूछना पड़े कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आदमी और घबरा जाता है
और परेशान हो जाता है। तो इस दुख की घड़ी में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बम्बई शहर में बैठना नहीं चाहिए, मुझे आके अपनी बहन की मदद करनी चाहिए। बिहार में नई सरकार बनी है, नई सरकार से भी आप क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से, ललन जी से, जो भी लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, भट्टी साहब हैं, अब संजय सिंह हैं, या विनय कुमार जी हैं, सबसे यही कहूँगा कि इसका एक समापन, इसका एक निदान, इसका कोई सुराग किसी तरह से। अब जैसे एक गलती मुझे नज़र ये आई कि गाड़ी जब मिली तो उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन तुरंत होना चाहिए। उसका वैज्ञानिक जो है, जांच पड़ताल जो है, फोरेंसिक एनालिसिस तुरंत होना चाहिए। गाड़ी उन्होंने छोड़ दी, गाड़ी घर आ गई, गाड़ी फिर 24 घंटे के बाद बुलाई गई वापस। तब तक तो जितने सबूत सुराग सब तो मिट जाएंगे ना, फिंगरप्रिंट्स हैं, ये वो जो भी है। आपको तो तुरंत गाड़ी कब्जे में लेनी चाहिए, और गाड़ी कम से कम आप महीना भर रखिए, देखिए, जांचिए कौन बैठा, कौन निकला, कौन आया। तो गाड़ी अगर आप छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद फोरेंसिक एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यही कह रहे हैं कि पुलिस तो पुलिस के जांच से ये अभी हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते। हम तो ये समझते हैं कि पुलिस जो है वो सक्षम है और तरीके से काम कर रही है और सलीके से काम कर रही है। और जैसा बिहार पुलिस और जो जितने IPS ऑफिसर्स वगैरह, इन लोग जो है अपने पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। इन लोग जो अपने पद को बहुत सीरियसली लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी केस आया रफा दफा कर दिया। इन लोग सब कुछ कर रहे हैं, पर बावजूद इसके मेरा सिर्फ ये है कि एक ही खाली सवाल था कि वहाँ CCTV कैमरा अगर होता हर जगह, और जो कि होने चाहिए, क्योंकि बहुत अहम जगह है वो, बहुत महत्वपूर्ण जगह है गांधी सेतु। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खुदकुशी कर रहा है, ये सब कर एक रिकॉर्ड कम से कम मिल सकता है। कौन आया, आप आज देखिए, कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो सबसे पहले CCTV कैमरा में चेक करते हैं। कल होके कुछ हो जाए, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए, ये हो जाए, तो कैमरा अगर नहीं है तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है सबकी सिक्योरिटी का, ना सिर्फ इनका, जितने लोग हैं सबकी सिक्योरिटी का सवाल हो जाता है। ये है, तो इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए। ये और ये कि 22 दिन में हम सब इतना परेशान हो गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी बहन को या जो लोग हैं सांत्वना दे सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि हम कोशिश करें मीडिया के ज़रिए, जो पुलिस के ज़रिए, नेताओं के ज़रिए, मुख्यमंत्री जी के ज़रिए हम कोशिश कर सकते हैं, उससे आगे नहीं। लेकिन कोई भी सुराग न मिल पाना, उसका अंश मात्र भी नहीं मिल पाना, ये बहुत आश्चर्यजनक है। ये कैसा? हम उनके किसी एफिशिएंसी पे, कॉम्पिटेंस पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं किसी पुलिस के। मेरे ख्याल से, मैं जहां तक मान के चल रहा हूं, बहुत सक्षम तरीके से उन लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन ये कि जो लोग इतने केसेस सॉल्व करते हैं, वो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब लाखों करोड़ों केसेस सॉल्व किए होंगे उन्होंने, और हर चीज़ का कोई ना कोई सुराग मिल जाता है, पर एक आदमी गायब हो जाए गांधी सेतु के बीच से, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो ये हम सब बहुत परेशान हैं इसको लेकर। आपके नजर में कमजोर कड़ी कहाँ है पुलिस की जांच में? अब ये तो पुलिस ही बता सकेगी कि कमजोर कड़ी कहाँ है। हम क्या कह सकते हैं? हमें तो कुछ अंदाजा है नहीं। हम तो सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बार बार उनका आश्वासन है कि सर आप लोग धीरज रखें, पर कितना धीरज रखें ये भी सवाल है ना। 22 दिन हो गए, 22 दिन में धीरज ये रखना और ये भी नहीं जानना कि वो आत्महत्या है, अगवा किया गया है, किडनैपिंग है, मेंटल डिस्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जिंदा है, मर गए, गाड़ दिए गए, जला दिए गए, डूब गए, क्या हुआ उनका? एक उसका क्लोजर तो चाहिए ना। एक लीड मिलेगा तो क्लोजर मिलेगा। सर, प्रोफेसर सोलोनी का अपना क्या मानना है? वो किडनैपिंग है या कोई है, क्या करेंगे? अभी देखिए, ये तो कंक्लूजन पहुंची कि नहीं अभी तक है? उनका क्या conclusion? वो तो पुलिस की जांच के आधार पे हम लोग पहुंचेंगे ना कि किसी भी चीज पे। हमने तो जितना कुछ था, तथ्य थे, जो भी आधार था, वो सब बता दिया कि ये हुआ। उनके बेटे ने जो जी एक्टिविटी, उसके बाद उनका परिवार में क्या सोचा कि क्या किडनैपिंग हो गया, क्या हो गया? कोई वजह नहीं है ना किडनैपिंग की। क्यों कोई उनको किडनैप करेगा? कोई ऐसे कोई अमीरजादे तो थे नहीं। वो एक बात सामने आई थी कि वो फार्मा कॉलेज का देते थे मान्यता, तो इतने भी कि उसमें बहुत बड़ा नेक्सस चलता है, वो शायद उठा लिए। ये भी एक थ्योरी आई थी। वो एक थ्योरी है, वो एक थ्योरी, एक अनुमान है, एक हम लोग अटकलें लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन इस पे तो केस क्लोज नहीं होगा ना। इस पे तो केस आगे बढ़ेगा नहीं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा। हाँ, पुलिस ने अपने लिस्ट बनाया होगा, अपने
एक ये कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन कोई किसी नतीजे पे अभी तक क्यों नहीं कोई पहुंचा है। ये सर पिछले 3 महीना से बताया जा रहा है कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, थोड़ा सा तनाव था किसी चीज को लेकर, वो पत्नी बताई क्या? नहीं बताई। मैं तो कल काफ़ी वक्त था वहाँ, 5-6-8 घंटे बैठ के मैं हर चीज़ जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा कि अगर कुछ ऐसा है जो पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में कभी होता है, वैवाहिक कलेश कभी हो जाता है उस वजह से, और कभी लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने अकेले में भी उनसे पूछने की कोशिश की कुछ है उससे कुछ सुराग मिले, तो उन्होंने कहा नहीं है। बहरहाल मैं कह रहा हूं कि चलिए अगर मान लीजिए मेंटली डिप्रेस्ड भी थे, डिस्ट्रेस भी थे, कुछ भी था, पर वो गए कहाँ, ये मुझे ये जानना है कि एक बीच ब्रिज से गाड़ी अगर रुकती है उसके बाद से एक इंसान कहाँ चला है तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 तरह की बात निकल कर आ रही है, जैसे कि अभी आपने कहा कि वो सबको बोल के गए कि वो वहाँ पर जा रहे एग्जाम के लिए, ठीक है जी। जैसा कि अभी पता चल रहा है कि उनके यहाँ का जो सर्वेंट है छोटू, उसका कहना है कि वो बोल के गया कि वो पार्टी में जाना है। तो ये 2 तरह की बातें निकल कर आ रही है। हाँ, ये बात से मैं अवगत नहीं था। हाँ। छोटू की बात से मैं अवगत नहीं हूँ, ये इन्होंने बताया अभी मुझे। कल मैं घर पे था तो भी ये बात उठ के नहीं आई। मतलब आपके सिस्टर ने ये बात नहीं बताया, उनका क्या कहना है? नहीं, उन्होंने ये बात मुझे नहीं बताई। उन्होंने यही कहा कि जब वो यहाँ से निकले थे 1 घंटा पहले तो यही कह के गए थे कि मैं एग्जामिनेशन के लिए मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो निकल के आई, उन्होंने कहा कि जब भी वो एग्जामिनेशन के लिए जाते थे तो ऑफिशियल गाड़ी में जाते थे, तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी NMCH में पार्क करके जा रहा हूं, लेकिन ले गए वो अपनी गाड़ी। तो क्या किसी के इशारे पे वो काम कर रहे थे और ये बात वो साझा नहीं करना चाहते थे अपनी पत्नी के साथ? और जब 7:42 पे भी उनकी आखिरी जब बात हुई तो भी नहीं कहा कि मैं गाड़ी ले आया हूं, फिर गाड़ी का रुख पटना की तरफ क्यों था? क्या कोई कहना चाह रहा था? ये सब बातें नहीं समझ में आई। वो जो गाड़ी पटना की तरफ है, वो 26 सेकंड लास्ट में किसको बता रहे हैं, वो गाड़ी पटना से चढ़ी, आगे में यू टर्न है, यू टर्न जहाँ रोड डिवाइडर खत्म होता है, कोई यू टर्न है, वहां गाड़ी। लेकिन जिस पुलिस चौकी के पास उन्होंने गाड़ी रोकी है, जहां लोग रुकते हैं अक्सर और वो कुछ प्रसाद वगैरह भी लेते हैं वो गंगा में फेंकने के लिए वो वगैरह, जहां वो पुलिस चौकी के पास वो गाड़ी रुकी है वहां भी CCTV कैमरा। ये और खेत की बात कहीं नहीं है, पूरे कहीं नहीं है। इसका ये क्या मुझे समझ में नहीं आया कि आज हर जगह, हर घर, हर द्वार, हर मोहल्ले, हर जगह क्या CCTV कैमरा है। उनका 2 फुटेज मिला है पटना पुलिस, 3 फुटेज मिला है। एक तो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से मिला, और मैं बता रहा हूँ, एक उनका फुटेज मिला है वो बुद्धा डेंटल कॉलेज के पास है, जहाँ वो अकेले जाते दिख रहे हैं, और एक मिला है मुन्ना चक में जी, उसमें भी कार में अकेले जाते। जी। हाँ, वो वहाँ पहले मिला, पर गांधी सेतु पे नहीं मिला। गांधी सेतु वही। तो आप लोग ये बताएं कि गांधी सेतु पे कैमरे है ही नहीं? नहीं या हैं और काम नहीं करते, बस दोनों है ही नहीं। पटना के किसी भी फ्लाईओवर पर CCTV फुटेज नहीं है सर, समझिए मैं बता रहा हूँ। ओवरब्रिज तो बने हैं, पर गांधी सेतु तो इतना इम्पोर्टेंट ब्रिज है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी अगर आप देख लें सेंसिटिव है, तो वहाँ कैमरा क्यों नहीं? अगर वहाँ कैमराज अगर थ्रू आउट रहते वो लीड तो मिल जाता हमें कहीं ना कहीं। अब उसकी वजह से पुलिस को भी बहुत परेशानी हो रही है, और वहाँ तो अक्सर मैंने ये भी सुना है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा सुसाइड के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, बावजूद उसके कैमरे नहीं। अगर वो कैमरा रहे तो कितनी जानें शायद बच जाएं, अगर उसको ठीक से मॉनिटर किया जाए तो, देखा जाए तो आप लोगों ने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि वहाँ सब कैमरा क्यों नहीं है, होना चाहिए? जो का जो प्रयास रहता है वो जारी रहता है। जब घटनाएं घटती है तब जागती है लोग। अधिकतर ऐसा भी होता है कि जब घटना घटती उसके बाद, तो ये घटना तो पहली कोई घटना है नहीं, इसके पहले भी तमाम घटनाएं हुई होंगी। चौंका देने वाली घटना पहली बार आई है, इसीलिए। देखिए, आप जैसे खुद ही कह रहे हैं कि चौंका देने वाली घटना है, तो हम सब बहुत असमंजस में हैं। तो इसका निदान क्या है? क्या आप लोगों में से अगर मैं कुछ पूछूं, अगर दबाव तो चलिए आप मीडिया ने अपना लिख दिया, बोल दिया, सवाल उठा दिए, पुलिस का कहना है हम सही काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही कह देना सिर्फ क्या हमारी जिम्मेदारी है, या उसके हद तक पहुंच के, उसके तह तक पहुंच के हमें उसका निदान भी ढूंढना और बताना है? किसी की ज़िंदगी का सवाल है, किसी एक का क्या, उससे जितनी ज़िंदगियां जुड़ी हैं सबका सवाल है। तो हम कब तक इंतज़ार करें? साल, 2 साल, 7 साल, 8 साल, क्या कि वो हम तो ये नहीं कह सकते कि वो कहीं चले गए फिर आ जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब थे। किडनैप हुए तो, अगर किडनैप हुए तो किडनैपर तो उनको रखेगा नहीं अपने पास, उनका घर जमाई तो है नहीं,
तो किडनैपर है तो फिर रैंसम कॉल करता, वो भी नहीं किया उसने। आत्महत्या किया तो पानी में गोताखोर सब गए तो वो बॉडी भी नहीं मिली। ये इतनी रहस्यमय बात हम आज तक समझ में नहीं आई। तो अगर इस पे और जोर लगाया जाए, मेरे ख्याल से बाहर की जो लोग हैं, बाहर के जो आउटफिट्स हैं, जैसे सीबीआई वगैरह हैं, सब लोग इनसे मदद अगर मांगी जाए, ये जी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अब होनी चाहिए इस तरह की जांच, क्योंकि अगर इन लोगों से नहीं हो पा रहा है तो मैं निवेदन कर सकता हूँ कि ऐसा अगर जांच हो जाए तो हो सकता है वो कुछ सुराग निकाल के ले आए, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं उन लोग, या नेशनल लेवल पे बड़े बड़े जो केसेस हैं उनको उन्होंने सॉल्व किया है ना। आप जैसे बता रहे हैं कि पहली दफ़ा इस तरह का एक केस हुआ है, शायद वो उतने इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, सक्षम नहीं है करने के लिए शायद, या वाकई कोई सुराग नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर से भी अगर मदद लेते हैं कुछ और एजेंसीज की जो ज़्यादा सक्षम है या ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है जिनके पास, तो हो सकता है कि फिर इसका निदान निकल। की ओर से लास्ट अपडेट आपको क्या दिया गया? जी, लास्ट अपडेट क्या दिया गया? यही कुछ नहीं, हम कर रहे हैं काम, बताएंगे, बताते हैं। अभी तक कुछ नहीं पता चला है, कोई कंक्लूसिव। काम्या मिश्रा का भी शुरू में था 3 मार्च को जो था कि एक कंक्लूसिव एविडेंस कुछ हमें नहीं मिला, तो कर कोई सर आपने एसएसपी से बात की या काम्या मिश्रा से बात की आज आपने? नहीं, आज हमने बात नहीं की है। हमने उनके जो ब्रदर हैं गौतम मुनीश, वो आए थे, उन्होंने सबसे बात की, तो मैं दोबारा उनको वही बात नहीं करना चाहता था। उन्होंने बात की, अब जरूरत पड़ेगी तो फिर जाके बात करेंगे। पहले हमने कहा कि हम एक प्रेस सवाल है जी उन्हीं के लिए तो वाहन का स्टेटमेंट क्या था? वाहन ने क्या बताया आपको? यही सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जो मैं बता रहा हूँ। वाहन की बात जो है वो ये थी कि वो 1 मार्च को मुजफ्फरपुर जाने के लिए निकले, ठीक है ना? जी और फिर वहाँ से वो लापता हो जी। उनके नौकर का कहना है कि वो जो नौकर ने कहा हम लोगों से, जी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम पार्टी मनाने के लिए कहीं पार्टी में जा रहे हैं और मेरा खाना मत बनाना, ठीक है? ये नौकर का स्टेटमेंट है, छोटू का, उनके नौकर का। पार्टी में जा रहे हैं, उन्होंने संजय जी ने कहा ये बात। हाँ, ये छोटू कहा था। तीसरी बात सुनिए। अच्छा, गार्ड जो है, गार्ड है जो उनके घर पे जी, तो वो जब जा रहे थे तो गार्ड वहीं पर था, ठीक है ना जी। तो गार्ड को जो बताया हम लोगों को कि जब वो जा रहे थे तो बड़ा असमंजस की स्थिति में थे। 2-3 बार उन्होंने गाड़ी खोला, बंद किया, और फिर जाए नहीं जाए, हाँ जाए, वो जैसा बताया उसने जी। उसके बाद वो गए, ठीक है? 6:40 वगैरह में वो घर से निकले हैं, या 6:50 में जो टाइम में हमको तक याद नहीं है जी 6:30 करीब निकले। और 7:42 पे उनका 42 में उन्होंने कार के अंदर से बात की, पत्नी से बात किया जी। 7:44 का फुटेज 4 मार्च को हम लोग छापे और आया भी है जी। अभी पुलिस का डेवलपमेंट ये उसमें है कि पुलिस ने उस जो वीडियो फुटेज आया था 4 मार्च को जो आया था उसको उसने दिल्ली भेजा था डेवलप करने के लिए, ठीक है ना जी। उस वीडियो को जी जो डेवलप किया है, तो मैंने वो वीडियो देखा है। अच्छा, वो वीडियो में है कि वो करीब वहाँ से 500 से 1 किलोमीटर तक पैदल चले हैं दिखे हैं जी। मतलब कि वहाँ पर पिलर नंबर 46 पेडेस्ट्रियन का जो रास्ता उसमें से आगे निकले 1 किलोमीटर तक का लोग को पता चल रहा है, या 500 मीटर जो भी हो जी, वहाँ तक गए। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला है। एक बार 2-3 बॉडी भी मिला है, अच्छा बॉडी मिला है, संदिग्ध है वो। अब उनका है नहीं, उसका डीएनए टेस्ट भी होगा। अब ये बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है, माने इनफैक्ट है क्या? नहीं वही तो हम पुलिस ये भी कह रही है कि किसी भी कॉलेज में वो ये इंस्पेक्शन करने अभी तक नहीं गए। हाँ, ये बात भी मैंने कही अभी कि ये बात भी मुझे पता चली कि ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये आया कि हमने जहाँ भी वो कह रहे थे कि हमें जाना है, हमने उनको वहाँ भेजा ही नहीं था। लेकिन एक जगह वो गए थे जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो नहीं गए थे, बक्सर में, वहाँ एक कागज़ मिला है उनके फाइल में, तो वहाँ वो गए थे। अच्छा, कुछ और उनके जो लड़के हैं शाश्वत जो अब हार्वर्ड में पढ़ते हैं, वो कुछ IIT उनके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अलग से अपनी जांच की थी मोबाइल की, तो उसमें मोबाइल एक्टिविटी जो है वो 1:30 बजे रात तक दिखाई। अवगत होंगे आप इस बात। तो वो कौन, वो उसके पीछे क्या रहस्य है? बहरहाल जो भी है, हम तो सिर्फ अभी अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ। हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि इसका सुराग अभी तक कैसे कुछ नहीं मिला। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये कि सुराग ही ना मिले। आप हमें पता करके चलिए आत्महत्या है तो हम मान लें, तो बॉडी कहाँ है, किस अवस्था में, कहीं तो मिलेगी। और अगर
ब्लैकमेल का केस है, रैंसम का, फिरौती का, तो वो कोई कॉल आया ही नहीं। उनके जाने के बाद कोई रैंसम कॉल नहीं आया, तो वो भी हम रूल आउट करना चाह रहे हैं कि वो शायद किडनैपिंग नहीं है। अगर दुश्मनी है तो एक डॉक्टर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, किसी को उठा के मार दे ऐसे ही? कोई रंगबाज हो, कोई दादा हो, कोई बदमाश हो, कोई बहुत अमीर ज़्यादा हो तो मैं समझ सकता हूँ। इनकी तो कोई मिडिल क्लास के आना जाना, काम करना, घर आना, अब अंदर की क्या बात है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ कि 22 दिन में कोई सुराग नहीं। डीजीपी से भी मिलेंगे आप? मेरी पूरी कोशिश है जी। मिल लिए हैं उनके भाई, उनके मुद्दों को लेकर के आप मिलते रहे हैं, आपके लिए मिलना आसान है। आप मिलेंगे मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव से? जी, हम हमारी कोशिश है कि हम मिल के जाएं। अब उन लोग भी व्यस्त हैं, उनकी मैं अचानक पहुंच जाऊं और फिर कहूं कि वक्त दें, तो हो सकता है उनके पास वक्त ना हो मेरे लिए। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी। लेकिन हमारे कज़न जो मतलब सलोनी के जो भाई हैं वो आके सबसे मिल के गए, सब लोगों से मिल लिए हैं, भट्टी साहब से भी, विनय जी से भी, जितने लोग हैं यहाँ पर, जितने इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जो होने चाहिए, जिनसे मिलना चाहिए, सबके पास बात चली गई। तेजस्वी यादव से भी उन लोग मिलने गए थे, लेकिन उनकी ज़ाती परेशानी थी उस दिन, तो वो नहीं मिल पाए थे। शेखर सर, पूरे 22 दिन के पुलिस के अनुसंधान पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लगता है इस पूरे